चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज का कॉमिक विशेषांक ग्रहणों का तीसरा और अंतिम भाग। इधर जंगलवासी फूजो बाबा, हमने भेड़िया देवता की तलाश में किले से लेकर पूरा जंगल छान डाला है, लेकिन मरे हुए जानवरों की लाश के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। कहाँ गया भेड़िया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहाँ गया वह? तभी फूजो बाबा, फूजो बाबा, गजब हो गया फूजो बाबा। क्या हो गया भंगू? मैंने अभी अभी जंगल में एक शहरी स्त्री और पुरुष को घूमते देखा है। मुझे उनके इरादे अच्छे नहीं लगते फूजो बाबा। मुझे लगता है जानवरों की हत्या करने में जरूर उन दोनों का हाथ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है फूजो बाबा। ठीक है, हम उन जानवरों के हत्यारों को पकड़ेंगे और उन्हें उनके कुकर्मों की भरपूर सजा देंगे। चलो फूजो बाबा, हम उन्हें अभी चीर फाड़ कर डाल देते हैं। नहीं सरदार, हम अभी नहीं जाएंगे। हम रात्रि के समय उन पर हमला करेंगे ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। आप ठीक कहते हैं फूजो बाबा। उसी रात वे रहे जानवरों के हत्यारे। आगे बढ़ो और पकड़ लो उन्हें। आदिवासियों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर तिरंगा भयभीत स्वर में बोल उठी। तुम सबको गलतफहमी हुई है, हम जानवरों के हत्यारे नहीं हैं। हम तो तुम्हें एक ऐसे महाशैतान से बचाने आए हैं जिसका कहर तुम सब पर बरसने वाला है। लेकिन तैश में आए आदिवासियों ने तिरंगा की एक ना सुनी। यह झूठ बोल रहे हैं, मारो उन्हें। रुको, ठहरो, पहले उनकी बात ठहरो, पहले उनकी बात सुनते हैं। लेकिन फूजों की आवाज आदिवासियों की क्रोध बड़ी दहाड़ों में गुम होकर रह गई। मारो, 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 मारो। लेकिन तभी रुक जाओ। जो भी आगे बढ़ेगा अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार होगा। तांत्रिक अनुराग की तंत्र शक्तियों ने आदिवासियों के लहू को उनकी रगों में ही जमा दिया था। अनुराग आंखों में शैतानी चमक लिए अजगर की मानने फुफकार रहा था। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहां से। लेकिन भागता कौन? सभी के पांव तो भय से जड़ होकर रह गए थे। ऐसे में फूजो ने हिम्मत की। तुम लोग कौन हो? मैंने आपको अभी बताया था बाबा। हम आपका नुकसान नहीं बल्कि रक्षा करने आए हैं। उस शैतान से जो आपके जंगल में पहुंच चुका है। और मुझे शक है कि वही आपके जंगल में जानवरों की हत्याएं भी कर रहा है। हो सकता है। और शायद ये भी हो सकता हो कि उसने भेड़िया को भी अपने वश में कर लिया हो। भेड़िया? ये भेड़िया कौन है? हमारा देवता अत्यंत शक्तिशाली है वह। ओह, इसका मतलब आपका सोचना सही है बाबा। वह शैतान वह शक्तिवानों को अपने वश में करता फिर रहा है। आपका देवता भेड़िया जरूर उसी के वश में होगा। हमें उसे तुरंत ही तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? इस जंगल के हर चप्पे चप्पे पर। लेकिन इसके लिए हमें आपके और जंगल वासियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। फिर वही सुबह तिरंका ने आदिवासियों को समझाया तो क्षमा, क्षमा, क्षमा। मुझे खुशी है कि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। अब आप सब हमारे साथ मिलकर अपने देवता भेड़िया की खोज भेड़िया को खोजिए। ठीक है, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आदिवासियों के साथ तिरंगा भेड़िया की खोज में निकल पड़ी। मेरा डिटेक्टर का सिग्नल बता रहा है कि उसे उधर होना चाहिए। सभी तिरंगा के पीछे पीछे चल पड़े। पीप पीप। जल्दी ही। देखो बाबा, मेरे यंत्र की आवाज तेज हो रही है और इसका मतलब है कि वह यहीं कहीं है। पीप पीप पीप। चारों तरफ फैल जाओ, उसे ढूंढो, लेकिन सावधानी से। मुझे खोज रहे हो तुम? आह! चीख सुनकर वहां पहुंचे आदिवासी कांप उठे। उफ! उसने कितने बुरे तरीके से इसे मारा है। तभी वहां गूंजी एक और चीख ने सभी को उछल जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह चीख! आ! यह चीख! ओ, लगता है कोई और भी उसका शिकार बन गया। तिरंगा अनुराग की तरफ पलटी। वह खतरनाक होता जा रहा है अनुराग। अपने प्रेतों को चारों तरफ उसकी खोज में फैल जाने का आदेश दो। ठीक है, लेकिन अनुराग कुछ कर पाता उससे पहले ही। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं आ गया हूं। सभी के मुंह से सिसकारी से निकल गई। उफ! ये है भेड़िया। भेड़िया देवता ने पूजो बाबा को दबोच रखा है। कुछ कर लो वरना देवता उन्हें मार डालेगा। सभी पीछे हटो जल्दी। सारे आदिवासी भी चकत्ते अपने देवता का यह हाल देख। भय के मारे सभी पीछे हट गए। लेकिन अनुराग नहीं। अपने प्रेतों के साथ अभी भी भेड़िया और ग्रहणों के सामने खड़ा था। तुम मेरे प्रेत सिपाहियों से घिर चुके हो ग्रहणों। तुम बचकर नहीं जा सकते। बाबा को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, वरना बूढ़े की गर्दन मरोड़ कर उखाड़ दूंगा। तभी मौका देखकर त्रियंका ने सोलर गन की भीषण किरणों का वार भेड़िया पर कर दिया। तड़प उठा भेड़िया। फूजो उसके हाथ से छूट गया। इसी के साथ अनुराग के अनुयायी प्रेतों ने भेड़िया पर हमला बोल दिया। आओ कीड़ों, देखे तुम ग्रहणों का क्या बिगाड़ सकते हो।
भेड़िया ने प्रेतों को तिनके के समान जमीन पर पटक पटक कर दे मारा। भेड़िया अन्य प्रेतों की तरफ पलटा। ग्रहणों और भेड़िया की असीमित शक्ति का कमाल था वह, जिसके सामने कोई भी प्रेत पल भर भी नहीं ठहर पा रहा था। यह सब देखती तिरंगा के मस्तिष्क में वह विचार बिजली की बाती कौंधा। सुनो बाबा, सारे आदिवासियों से कहो कि अपनी अपनी मशालें एक साथ मिला लें। फूजो को तिरंगा की बात आदिवासियों को समझाने में पल भर भी नहीं लिया। तुरंत ही इकट्ठा हो गई सभी जलती हुई मशालें, और फिर सोलर गन से निकली किरणें मशाल की आग की वजह से घातक रूप धारण कर आगे बढ़ी। फुश! रोशनी का एक जोरदार वार भेड़िया पर हुआ। भेड़िया चीखता हुआ नीचे आ गिरा, और तब तक गिरा रहा जब तक उसे होश ना आ गया। फिर जब होश में आ चुके भेड़िया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भेड़िया ग्रहणों की कैद से आजाद हो चुका था। क्या हुआ था मुझे फूजो बाबा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हो। और जब फूजो ने जब फूजो से भेड़िया को सारी घटना विस्तार से पता चली तो, ओह नहीं, मैं उस ग्रहणों के वश में आकर शैतान बन गया था। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है भेड़िया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि तुम दो शहरियों की मदद से फिर सामान्य हो चुके हो। तभी त्रियंका के एक प्रेत ने आकर उसे एक संदेश सुनाया। त्रियंका सावधान, ग्रहणों अपनी अद्भुत शक्तियों के बल पर बंबई शहर में पहुंचकर वहां कोहराम मचा रहा है। ओह, हमें जल्द से जल्द शहर पहुंचना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा त्रियंका, क्योंकि मैं उस शैतान के टुकड़े अपने हाथों से करना चाहता हूँ जिसने मुझे हैवान बना दिया था। तुम्हें तो जरूर ले जाएंगे भेड़िया, क्योंकि तुम्हारी शक्ति की तो हमें जरूरत है। तो फिर चलो। फिर फूजो और आदिवासियों से विदा लेकर भेड़िया त्रियंका और अनुराग के साथ आ पहुंचा बंबई, जहां की हालत देख उसका दिल रो उठा। त्रियंका सबसे पहले भेड़िया को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंची। बंबई शहर को हमने ग्रहणों की कब्रगाह बनाकर उसके आतंक को समाप्त करना होगा भेड़िया। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? उससे निपटने के लिए ज्यादा शक्तिशाली सोलर गनों का इंतजाम करना होगा, जिसके वार से बचकर वह भाग ना सके। तिरंगा एक दीवार के पास पहुंची और उसके एक विशेष स्थान को अपनी उंगली से दबाया। तुरंत ही खट खर्र। थोड़ी ही देर में तिरंगा और भेड़िया अत्यंत शक्तिशाली सोलर गनों से लैस थे। सॉरी, कुछ ही। हाँ, अब हमें इस यंत्र को अपने साथ ले चलना होगा। यह ग्रहणों को ढूंढने में हमारी सहायता करेगा। कुछ ही पलों बाद शहर की सड़कों पर दौड़ती उस जिप्सी में पी पी ग्रहणों के जुल्म को देखकर उनके दिल रो पड़े। शहर की बुरी हालत देखकर अनुराग ग्रहणों की चपेट में आए लोगों की सहायता करने हेतु रास्ते में ही उतर गया। जिप्सी में रह गए भेड़िया और तिरंगा को जल्दी सफलता मिली। यंत्र की आवाज बता रही है भेड़िया कि वह यहीं कहीं पर है, यहीं कहीं है। लेकिन कहाँ? लेकिन कहाँ? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम गाड़ी रोको, मैं सामने खड़े उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछता हूँ। भाई साहब, आपने यहाँ कोई अजीब सा आदमी तो नहीं देखा? अजीब सा आदमी? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे? भेड़िया के सामने एक अनोखे रूप में था वह ग्रहण, जिसके लिए कोई भी रूप धर लेना साधारण सी बात है। भेड़िया चीखा, धड़ाक! तिरंगा! मिल गया ग्रहणो! आह! भेड़िया के मुंह से निकलने वाले शब्द करहा में बदल गए। धड़ाक! तू भेड़िया का अपराधी है ग्रहणो। धड़ाक! और भेड़िया तुझे छोड़ेगा नहीं। तिरंगा को क्या हुआ? वह अभी तक सोलर गन लेकर क्यों नहीं पहुंची? तिरंगा अजीब मुसीबत पर फंसी हुई थी। वह हड़बड़ी में बिना सोलर गन लिए जिप्सी से उतर गई थी, और उसकी गलती से दरवाजे लॉक हो गए थे। उफ, जिप्सी के दरवाजे मजबूती से लॉक हैं, और चाबी न जाने कहाँ गिर गई है। कहाँ गई चाबी? इधर चाबी ढूंढने में लगी थी तिरंगा, और उधर ग्रहणों पल प्रतिपल भेड़िया पर हावी होता चला जा रहा था। ग्रहणों से जो टकराया उसे चूर चूर होना पड़ा है भेड़िया, और यही हाल तेरा भी होगा। उफ, इसकी पकड़ में इसकी जकड़ में मेरी हड्डियां सचमुच चूर चूर होती प्रतीत हो रही हैं। मुझे इसे अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करना होगा। इधर त्रियंका, शुक्र है चाबी मिल गई। फिर तिरंगा बिना एक पल गंवाए सोलर गन निकालने में जुट गई। उधर भेड़िया ग्रहणों को अपने से दूर फेंकने में सफल हुआ। त्रियंका, चिंता मत करना भेड़िया, मैं सोलर गन लेकर आ रही हूं। चल दी तिरंगा। तभी अगले क्षण ग्रहणों में होने लगा एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। इधर भेड़िया ने तिरंगा से सोलर गन झपट ली, और वह शैतान अभी जिंदा है। भेड़िया द्वारा सोलर गन से किया गया व्यवहार अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ पलों के लिए तेज रोशनी के सिवा किसी को कुछ भी नजर नहीं आया, और जब रोशनी का प्रभाव कम हुआ तो तिरंगा बुरी तरह से चौंकी। ये कौन है? यह शिवा है, जो मुझे जंगल में मिला था। इसी ने मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे ग्रहणों बनाया था।
और शायद इसका शरीर भी ग्रहणों का गुलाम था, लेकिन अब शायद ये ग्रहणों के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। ठीक कहा तुमने भेड़िया, अब ग्रहणों का आतंक खत्म हो गया है। फिर भेड़िया शिवा को होश में लाने के लिए जुट गया। शिवा को होश आया तो, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे ग्रहणों नाम की बेरहम शक्ति से छुटकारा दिलाया, लेकिन मैं इस समय हूं कहाँ? शिवा के सवालों के जवाब में त्रियंका उसे सब कुछ बताने लगी। ओह, मेरी वजह से पृथ्वी पर इतना विनाश मचा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है मित्र। अब हर कोई जानता है कि जो भी हुआ वह ग्रहणों की वजह से हुआ। मैं तुम्हारे इस व्यवहार का आभारी हूँ मित्र। कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने के लिए सदा तैयार रहूंगा। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो मित्र शिवा। नहीं, मेरा वापस लौटना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी हमेशा जुल्मों से लड़ने के लिए विशाल आकाश गंगा में उपलब्ध रहना होता है। भेड़िया और तिरंगा से विदा लेकर शिवा वापस लौट गया। फिर भेड़िया भी वापस जंगलों की तरफ चल दिया। ग्रहणों के प्रभाव में रहकर मैंने जंगल के निरीह पशु पक्षियों और जंगलवासियों को पर जो डहर कहर ढाया है, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। जो मुझे जंगल की अदालत अदालत ही देगी, वह सजा मौत भी हो सकती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया की अगली कॉमिक्स तिलंगे में। तब तक के लिए धन्यवाद।